न तकलीफ़ें, न तकलीफ़ें, न संघर्ष तो खाक मज़ा है जीने में। न तकलीफ़ें न संघर्ष तो खाक मज़ा है जीने में। बड़े से बड़े तूफान भी थम जाता है जब लक्ष्य हो सीने में। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का कंसेप्ट। एक्सरसाइज 5.2 बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसमें एक्सरसाइज 5.2 का आज कंसेप्ट बतलाने जा रहे हैं। इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, उसमें है एपी के एनवा पद को ज्ञात करना, अर्थात nth टर्म ऑफ एपी। एपी का एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं, पहले इनके थ्योरी पे चलते हैं, फिर इनके एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो आज सबसे पहले इनका थ्योरी को जान लीजिए, कैसे कैसे इसका एनवा पद कैसे निकालते हैं, ठीक ना। nth टर्म ऑफ एपी, एपी का एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। इनके लिए सबसे पहले अपने लोग एपी होता क्या है, एपी होता है एपी का फॉर्मूला, यानी तो एपी होता क्या, ए होता है, उसके बाद ए में डी जुटा हुआ रहता है, ए में 2D जुटा हुआ रहता है, इसके बाद अगला टर्म ए में 3D रहता है। इसी प्रकार बहुत सारा पद रहता है, अनंत पद तक रहता है एपी में। एपी इसी क्रम में चलता है, ठीक ना। इसमें इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, ठीक ना। बहुत आसान है, हद जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आसान है इसके फॉर्मूला को प्रूव करना। बहुत आसान प्रोसेस से आपको बतलाते हैं, ठीक ना। इसमें ये पहला पद क्या है, पहला पद क्या है ए, ठीक ना। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है ए प्लस डी। तीसरा पद क्या है, तीसरा पद है ए प्लस 2D। चौथा पद क्या है, चौथा पद क्या, ये नहीं चौथा पद ए प्लस 3D। तो बोलिए पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद कितना होगा, 3D हो गया, तो पांचवा पद होगा ए प्लस 4D। इसी प्रकार 10वां पद क्या होगा, गैस कीजिए, अनुमान लगाइए 10वां पद क्या होगा। पहला पद ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा चौथा 5वां पद तक लिखे हैं, डॉट दे दिया। अब 10वां पद हम बोल रहे हैं, 10वां पद क्या होगा, तो कैसे पता कीजिएगा, जरा गौर से कीजिए, इसमें गौर कीजिए। इससे पहले में देखिए कुछ संबंध स्थापित हो रहा है। क्या हो रहा है, 5वां पद निकालना है, तो ए तो सब में रहता है, 5वां पद निकाल रहे हैं तो 5 से 1 कम डी दिए, मतलब 4D। चौथा पद तो 3D, तीसरा पद तो 2D, यहाँ 10वां पद है तो कितना डी देंगे, 9D। ए तो रहबे करेगा, इसमें हो जाएगा 9D, ठीक है। इसी प्रकार इससे आगे चलिए, nवां पद, इसका nवां पद क्या होगा, ए तो रहबे करेगा प्लस 10वां पद तो 10 से 1 कम डी, nवां पद तो n से 1 कम डी, n में से 1 घटा लीजिए, 1 कम डी, ये होगा इसका nवां पद। इसके nवां पद के संकेत, इसका nवां पद का संकेत होता है TN बराबर तब क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही nवां पद का फार्मूला होता है, ठीक ना। एपी का n पद का फार्मूला क्या होगा, याद रख लीजिएगा। आपके बाद एपी का nवां पद का फार्मूला TN इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। चलिए आज एक्सरसाइज 5.2 में ये कंसेप्ट आने वाला था, कौन फार्मूला, TN इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनको प्रूफ कर लिए। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर, इसका एप्लीकेशन, इसका उपयोग एक्सरसाइज में कैसे करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करें, ठीक ना। इसमें सबसे पहले रोमन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ 1, 6, 11, 16 ... T61, मतलब 61वां पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए। इसको आइए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें ए का वैल्यू हो गया 1, डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक ना। हमें क्या निकालना है, T 61वां पद निकालना है। T 61वां पद यहाँ होता है TN, n का वैल्यू हो गया 61, n का वैल्यू 61। 61वां पद निकालना, T 61 निकालना है, ठीक ना।
टी एन का फार्मूला क्या होता है, 61 मत दीजिए, यहाँ टी एन का फार्मूला लिखिए, ठीक ना। चलिए टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। एन का वैल्यू रख दीजिए 61, टी 61 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 1 प्लस एन का वैल्यू 61 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5। 1 प्लस 61 में से एक गया 60 गुना 5, 1 प्लस कितना हो गया गुना करके 300, 300 प्लस 1 301 इसका हो गया कौन 61वां पद कितना 301 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को फाइनल किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 में। रोमन नंबर 2 में ए का वैल्यू दिया हुआ, डी का वैल्यू दिया हुआ, हमें पहले टी एन निकालना है फिर टी टेन निकालना है, ठीक ना। तो पहले किसको निकालना है, टी एन को निकालना है। तो टी एन का फार्मूला लिखिए, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू 3 प्लस एन का वैल्यू एन ए छोड़ दीजिए, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2, 3 प्लस 2 से गुना कर लीजिए 2n माइनस 2, 2n को पहले लिख लीजिए, 3 में से 2 गया तो 1, 2n प्लस 1 इसका हो गया क्या nवां पद। एक आंसर कंप्लीट। अब दूसरा करा टी 10 का वैल्यू निकाले, मतलब 10वां पद निकाले टी 10। फार्मूला बोलिए क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ टी एन होता है, टी एन का फार्मूला लिख दिए, यहाँ एन, एन के जगह पे 10 है तो एन का मान 10 रख देंगे, ठीक ना। ए का वैल्यू ऊपर से लीजिए 3 प्लस एन का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2, 3 प्लस 10 में से एक गया 9 गुना 2, 3 प्लस 9 दूना 18, 18 3 21 कंप्लीट। चलिए कोई रोमन नंबर 2 को फाइनल किया। अब चलते इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 क्या इनको देखिए, रोमन नंबर 3 में करा टी 11 निकालने के लिए, 11वां पद निकालने के लिए। तो सबसे पहले अपने लोग इसमें क्या करेंगे, ए का वैल्यू लेंगे, ए का वैल्यू कितना -3, इसके बाद डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है -1/2 माइनस पहला पद कितना -3, -3 तो +3/1, दोनों का एलसीएम 2, ऊपर में कितना हो गया -1 + 6, फाइनली कितना 5/2 हो गया इसका डी। अब निकालना टी 11, निकालिए टी 11, टी एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ए का वैल्यू -3 प्लस एन, एन का वैल्यू यही हुआ, यहाँ टी एन होता है ना तो एन की जगह पे 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू ये अभी निकाले हम 5/2, -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुना 5/2, 2 से इसको काट लीजिए 5, -3 प्लस 25 में से 3 चला गया तो 22 कंप्लीट। चलिए टी 11 निकाल लिए। चलते रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 देखिए क्या, इसमें ए का वैल्यू है, डी का वैल्यू है, टी एन निकालना है और टी 25 निकालना है। सबसे पहले अपने लोग टी एन का वैल्यू निकालते हैं। टी एन का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू 21 प्लस एन का वैल्यू एन ही छोड़ दीजिए इसमें, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -5, 21 -5 गुना एन तो -5n, -5 गुना -1 तो +5, 21 5 26 -5n, ये हो गया टी एन का वैल्यू कंप्लीट। अब निकालना अपने लोग को टी 25 का निकालिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू कितना 21 प्लस एन का वैल्यू कितना 25 -1 इंटू डी का वैल्यू -5, ठीक ना। 21 प्लस 25 में से गया 24 इंटू -5, 21 -5 गुना 24 तो हो जाएगा -120, 120 माइनस है 21 प्लस में, 120 में से 21 चला गया तो हो गया -99, आपका आंसर फाइनल, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कुल मिला के 4 क्वेश्चन था, चारों को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं सीरियल नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में एपी दिया हुआ करा इसका 10वां पद निकालें। जैसा इससे पहले बनाते हैं सेम प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक ना। ए का वैल्यू पहला पद 13/5,
डी का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 7/5 माइनस पहला पद 13/5, दोनों का एलसीएम हो गया 5, ठीक ना। ऊपर 7 माइनस 13, 7 में से 13 गया तो कितना बचेगा 6, तो हो गया आपका -6/5। डी का वैल्यू 10वां पद निकालना है तो एन का वैल्यू हो गया 10, निकालिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 13/5 प्लस एन का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -6/5, 13/5 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुना -6/5, कितना हो गया 13/5 प्लस माइनस 9 छाके 54, 54/5, दोनों का एलसीएम तो 5 ही रहेगा। ऊपर 54 में से आप घटा लीजिए 43 को, तो हो गया -41, -41/5 आपका फाइनल आंसर, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किए, अब चलते हैं सीरियल नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक एपी दे दिया, क्या है इसका 20वां और 25वें पद का योगफल ज्ञात करने के लिए। इसमें सबसे पहले देखिए क्या सब दिया हुआ उनको लिखिए। एपी का प्रथम पद ए दिया हुआ है 2, डी दूसरा पद माइनस पहला पद अर्थात 5 - 2 = 3। निकालना क्या है इसका 20वां पद और 25वां पद का योग, अर्थात 20वां पद तो T20 और 25वां पद तो T25, इसी का वैल्यू निकालना आप लोग, ठीक ना। निकालना है तो यहाँ पर रख देते हैं हम खाली डब्बा, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। चलिए निकालिए, किसका वैल्यू निकालना अपने लोग को T20 प्लस T25 का वैल्यू निकालना है। T20 मतलब यहाँ n होता है, Tn का वैल्यू बोलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T20 का फार्मूला लगा दिए, n का वैल्यू यहाँ T20 यहाँ n होता है तो n की जगह पर यहाँ कितना रख देंगे 20, ठीक ना। अगला 25वां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इनका है तो यहाँ पे n का मान रखेंगे 25, ठीक ना। चलिए वैल्यू डालिए, a का वैल्यू पहले जोड़ लीजिए ना यहाँ, इसके बाद में काम कर लेंगे, ठीक ना। नहीं तो माने बैठा दीजिए, a का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू पहले 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3 प्लस a का वैल्यू फिर a का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू इस बार 25 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3। 2 प्लस 20 में से गया 19 गुना 3 57 प्लस 2 प्लस 25 में से गया 24 तिया 72। अब सबको जोड़ लीजिए, 2 2 4 प्लस 57 प्लस 72 जोड़िए, 2 7 2 9 9 4 13 का 3 बैलेंस 1 7 बैलेंस 1 8 8 5 13 133 कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को फाइनल किया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में करा निम्नलिखित एपी में पदों की संख्या ज्ञात करें। मतलब एक एपी दे दिया, इसमें करा पद की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए, है क्या इसमें ए का वैल्यू तो 6 दिया हुआ है। डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद अर्थात 3 माइनस 6, 3 में से 6 गया तो कितना बचेगा -3। और अंतिमला पद दिया हुआ कितना -36, अंतिमला पद को कहते हैं टीएन कितना दिया हुआ -36। हमें निकालना क्या है पद की संख्या, मतलब n का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। n का वैल्यू निकालिए, पहले फार्मूला लिखिए, Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है Tn का वैल्यू कितना -36 = a का वैल्यू 6 प्लस n का वैल्यू तो है नहीं तो n छोड़ दीजिए -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3। चलिए इस 6 को इधर भेजिए, -36 है, 6 को इधर भेजिएगा तो ये भी माइनस में आ जाएगा, 36 6 42 -42 = इधर कितना n-1 होल इंटू -3, -3 से इधर क्या गुना है, -3 इस साइड इस पर भागा में आएगा तो -42 में -3 से भागा दीजिए, -3 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14, -3 से इसमें भागा दीजिएगा तो 14 हो जाएगा। 14 बराबर कितना n-1, -1 को इधर भेज दीजिए तो +1, तो कितना -1 को इधर भेजिए तो +1 15 बराबर क्या n, इसीलिए n बराबर कितना निकल गया 15। अर्थात ये कौन सा पद है,
15वां पद है, हमें कहा था पद की संख्या ज्ञात करें, तो इस एपी में 15 पद है। कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकंड पर। सेम प्रोसेस से बनाइए, जैसे इसको बनाए इसी प्रोसेस से बनाइए। ए का वैल्यू 5/6, डी का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद 1 - 5/6, दोनों का एलसीएम 6, ऊपर हो गया 6 - 5 कितना हो गया 1/6। किसका वैल्यू 1/6? डी का वैल्यू। अंतिमला पद दिया हुआ है टीएन का वैल्यू, अंतिमला पद कितना 3.1/3, पूर्णांक तोड़िए 3 × 9 = 10, 10/3, 10/3। फार्मूला डालिए, चूँकि टीएन बराबर होता है a + n - 1 × d। टीएन का वैल्यू 10/3 बराबर a का वैल्यू 5/6 प्लस n - 1 × d का वैल्यू 1/6। ठीक ना। अब चलिए करना क्या है, अपने लोग को आसानी से बनाने के लिए देखिए, बनाने का तो 100 प्रोसेस है। आप कैलकुलेशन कितना फास्टली करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक तो प्रोसेस सेम था, अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप किसी भी प्रोसेस से कर सकते हैं। हम हद तक प्रयास करते हैं कि कैलकुलेशन आसानी हो जाए। कैसे आसान हो जाए कैलकुलेशन, तो ज़रा गौर से देखिए। ये 10/3 है, इसको हम कर देंगे 2 से ऊपर नीचे गुना कीजिए 20/6, 20/6 20/6 हो जाएगा, तो सबका 6 नीचे नीचे कट जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको उठा के सेट कीजिए, माइनस कीजिए, भिन्न का जोड़ घटा कीजिए, तो उससे अच्छा है सिंपल सा हम काम करते हैं। 10/3 है, 10/3 को लिख देते हैं हम 20/6, कितना 20/6। इसको काटिएगा तो 10/3 ही होगा। ठीक ना। अब आइए सबका नीचे नीचे वाला कैंसिल, तो ऊपर कितना बच गया 20 बराबर 5 + n - 1 × 1, 1 को हटाइए दीजिए, 5 इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 20 में से 5 चला गया 15 बराबर n - 1। इस 1 को इस साइड भेजिए, n को इस 1 को इस साइड भेजिएगा, 15 1 16, n का वैल्यू हो गया 16। अर्थात इस एपी में कितना पद है, तो इस एपी में 16 पद है। ठीक ना। चलिए 5 में कुल मिला के 2 क्वेश्चन था, दोनों को सॉल्व किए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। लेकिन एक बात, यहाँ जो थोड़ा सा हम शॉर्टकट कम किए हैं, चाहे तो आप अपने प्रोसेस से जैसे आप सीखे हैं उसी प्रोसेस से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है AP 3 7 11 .399 में पद की संख्या याद करें। मतलब इस AP में कितना पद है, अर्थात n का वैल्यू करा याद करने के लिए। साथ ही साथ अंतिम से 20वां पद भी याद करना है, अंतिम से करा 20वां पद ज्ञात करना है, साथ साथ एपी में कितना पद है वो भी ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, एपी में पद की संख्या अर्थात एन की संख्या ज्ञात करते हैं, फिर इस पे पर आते हैं। ठीक ना। तो पहले लिख लीजिए सॉल्व। एपी क्या है, एपी का ए बोलिए, ए का वैल्यू 3, डी का वैल्यू बोलिए, डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 में से 3 गया तो कितना 4 हमें निकालना है। और ये अंतिमला पद टीएन दिया हुआ 399, हमें निकालना क्या, पद की संख्या एन का वैल्यू निकालना है। एन का वैल्यू बराबर खाली डब्बा। ठीक ना। चलिए फार्मूला डालिए, जैसे जैसे एन का वैल्यू जैसे इससे पहले निकाले थे सेम प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक ना। टीएन बराबर होता है क्या, ए प्लस n - 1 इंटू डी। टीएन का वैल्यू 399 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 3 प्लस 3 है। फास्ट में लिखते हैं ना, गड़बड़ हो जाता है ना। चलिए प्लस n - 1 इंटू डी का वैल्यू 4, 3 को इस साइड ले आइए, 3 इस साइड प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस, 399 में से 3 माइनस कीजिए, 399 से 3 माइनस तो 396 बराबर n - 1 इंटू 4। 4 यहाँ क्या है, 4 यहाँ गुना में है, तो इस साइड आ जाएगा भागा लगा दीजिए, 396/4 बराबर कितना n - 1, 4 से भागा लगाइए, 4 9 36 बच कितना गया, 4 9 36 बच गया 3, 336, 4 9 36, 99 बराबर n - 1 को इस साइड भेज दीजिए, तो n बराबर उधर कितना, n खलिया बचा 1 इस साइड तो प्लस में, तो n का मान 100। अर्थात इस एपी में कितना पद है, इस एपी में 100 पद है। अब आगे कह रहा है अंतिम से 20वां पद याद करें। क्या कह रहा है, अंतिम से 20वां पद याद करें। जरा एक एपी का उदाहरण देते हैं। इस एपी को देखिए 5 10 15 20। ठीक ना। अब इसमें ए का वैल्यू है 5, डी का वैल्यू है कितना, 10 में से 5 गया 5।
अब कहेंगे अंतिम से पद ज्ञात करें, तो अंतिम से पद ज्ञात कीजिए, तो इस एपी को उल्टा दीजिए। अंतिम से देखिए, इस एपी को उल्टाइएगा तो एपी बन जाएगा क्या आपका 20, 15, 10, 5। ज़रा इसको देखिए, इन दोनों क्वेश्चन जो पूछ रहा है, पहले इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, फिर क्वेश्चन को बनाते हैं। इस एपी में यदि कहे इसका तीसरा पद ज्ञात करें तो क्या होगा, तीसरा पद 15 होगा। यदि कहे एपी का अंतिम से तीसरा पद ज्ञात करें तो अंतिम से तीसरा पद कौन हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। अंतिम से तीसरा पद, अंतिम से तीसरा पद कहेगा तो 10 होगा। तो अंतिम से कैसे तीसरा पद को ज्ञात करेंगे, एपी को उल्टा दीजिए, उल्टा के लिखिए, उल्टा एपी लिख लिए। अब इसका तीसरा पद निकाल लीजिए, अब इसका सीधा ढंग से तीसरा पद निकाल लीजिए, वही हो जाएगा अंतिम से तीसरा पद। कहने का मतलब क्या, अंतिम से जब कहे पद ज्ञात करने तो एपी को ही उल्टा लीजिए। लेकिन एपी को उल्टाना उतना मतलब अथी नहीं है, उल्टा भी सकते नहीं, तो उसमें क्या काम करेंगे, उल्टा दिए तब बोलिए क्या हो जाएगा। इसका जो अंतिम पद था 20, उल्टाने के बाद ये हो गया 20 हो गया पहला पद, मतलब ए का वैल्यू हो गया 20। एपी को उल्टाने पे क्या होता है, जरा इस प्रोसेस को देखिए। अंतिमला पद उल्टा दिए हैं एपी को, तो पहला पद बन गया। डी को देखिए, डी दूसरा पद माइनस पहला पद, 15 में से 20 गया तो -5। कहने का मतलब क्या, डी पहले जो था, डी का वैल्यू कितना था +5, तो डी हो गया माइनस में, ठीक ना। एपी को उल्टा दीजिए, जैसे इसमें कहा था अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। एपी को उल्टा देंगे तो उसके बाद 20वां पद ज्ञात कर लेंगे। उल्टाने में क्या सब प्रक्रिया होता है, उल्टाने के बाद अंतिमला पद पहला पद बनता है और डी का मान प्लस में रहता है तो वो माइनस में आ जाता है। सेम प्रोसेस करेंगे। इसको हटा दीजिए, ये तो हम रफ नहीं किए थे, वो तो सिर्फ आपको बतलाने के लिए हम किए थे, ठीक ना। चलिए, नीचे में स्पेस नहीं है, हम उसी साइड बनाएंगे, आप लोग ऊपर नीचे ही बनाइएगा। अभी क्या है, अंतिम से 20वां पद के लिए, 20वां पद के लिए अंतिम से कोई भी पद ज्ञात करेंगे तो एपी को उल्टाना पड़ेगा। उल्टाएंगे तो बोलिए ए का वैल्यू क्या होगा, उल्टाएंगे तो ए का वैल्यू अंतिमला पद, इस एपी का अंतिमला पद इसका पहला पद होगा। जैसे यहाँ बोले थे उसका 20 था अंतिमला पद, तो यहाँ हो गया पहला पद 20, तो पहला पद इसका क्या हो जाएगा 399, ठीक ना। डी का वैल्यू, इससे पहले डी का वैल्यू कितना 4 हुआ था प्लस में, इस बार डी का वैल्यू जैसे इसमें माइनस दिए तो डी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ -4। निकालना क्या अंतिम से 20वां पद, तो n का वैल्यू हो गया 20। अब निकाल लीजिए T20, a + n - 1 × d, यही फार्मूला का यूज कीजिए। a का वैल्यू 399 प्लस n - 1, n 20वां पद निकालना तो n का मान दीजिए 20, 20 - 1 × d का वैल्यू कितना -4। 399 20 में से 1 गया तो कितना हो गया 19, 19 गुना -4, 399, 19 चौका कितना, 19 चौका होता है 76 -76। अब इस 399 से 76 घटा लीजिए, जो बचा आपका आंसर ही बचा, ठीक ना। तो चलिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 या उससे आगे को लेकर। जय हिंद।